माँ बाप को धोखा देकर भागा बेटा अब वही लौटा उनके पास। गांव के एक कोने में स्थित एक पुराना मगर मजबूत मकान, बाहर पीपल का बड़ा पेड़ जिसकी छांव में बैठकर कभी रामलाल अपनी बीड़ी सुलगाया करते थे। उनकी पत्नी सुशीला घर के आंगन में तुलसी की पूजा करके अपने बेटे की राह तकती थी। ये कहानी एक ऐसे बेटे की है जो अपने माता पिता को धोखा देकर भाग गया था, लेकिन वक्त ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि उसे उन्हीं की शरण में लौटना पड़ा। रामलाल और सुशीला के इकलौते बेटे अर्जुन का मन हमेशा गांव की सीमाओं से परे शहर की चकाचौंध में खोया रहता था। वह बचपन से ही बड़ा आदमी बनने का सपना देखता था। उसे लगता था कि गांव में रहकर वह कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। रामलाल जो एक ईमानदार किसान थे, बेटे के इस स्वभाव से दुखी रहते थे। उन्होंने अर्जुन को समझाने की बहुत कोशिश की, बेटा मेहनत और ईमानदारी से जो भी कमाओ वही असली सफलता है। लेकिन अर्जुन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। एक दिन अर्जुन ने चोरी छिपे अपने पिता के जीवन भर की कमाई से जोड़ी गई 50,000 रुपये की रकम उठा ली और बिना बताए शहर भाग गया। जब रामलाल और सुशीला को इस बात का पता चला तो उनकी दुनिया उजड़ गई। हमने कहाँ कमी कर दी थी सुशीला? रामलाल ने रोते हुए पूछा। शायद हमारा प्यार ही उसकी कमजोरी बन गया, सुशीला ने आंसू पोंछते हुए कहा। शहर में पहुंचते ही अर्जुन को लगा कि उसने सही फैसला किया। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और लाखों लोगों की भीड़ उसे एक अलग ही दुनिया का एहसास करा रही थी। शुरुआत में अर्जुन को सब आसान लगा। उसने अपने पैसे से एक अच्छा कमरा लिया, महंगे कपड़े खरीदे और ऐश करने लगा। लेकिन जैसे ही पैसे खत्म होने लगे उसे समझ आया कि शहर में बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं। अर्जुन ने नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन बिना पढ़ाई लिखाई के उसे कहीं भी अच्छी नौकरी नहीं मिली। धीरे धीरे उसे छोटे मोटे काम करने पड़े, कभी होटल में वेटर तो कभी किसी दुकान पर सेल्समैन। उसे एहसास हुआ कि उसने जो किया वह एक बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन अब उसके पास लौटने का रास्ता नहीं था। अर्जुन की मुलाकात रोहित नाम के एक आदमी से हुई जिसने उसे जल्दी पैसे कमाने का सपना दिखाया। उसने अर्जुन को एक गलत धंधे में डाल दिया, नकली दवाइयां बेचने का। शुरुआत में अर्जुन को बहुत पैसा मिला, लेकिन जब पुलिस ने छापा मारा तो वह गिरफ्तार हो गया। जेल की चारदीवारी में बैठकर उसे अपने माता पिता की याद आई। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या वाकई यह मेरा सपना था? जेल में उसे 5 महीने बिताने पड़े। जब वह बाहर आया तो उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वापस घर लौटना। शहर ने उसे धोखा दिया था, लेकिन असल में उसने सबसे बड़ा धोखा अपने माता पिता को दिया था। उसका दिल भारी था। उसने तय किया कि वह घर लौटकर अपने माता पिता से माफी मांगेगा, चाहे वे उसे माफ करें या नहीं। जब वो गांव पहुंचा तो उसे लगा जैसे सब कुछ वैसा ही था। वही पुराना घर, वही पीपल का पेड़, बस उसके माँ बाप पहले से कहीं ज्यादा बूढ़े लग रहे थे। वो डरते डरते दरवाजे पर पहुंचा और धीरे से आवाज लगाई, माँ, बाबूजी। रामलाल दरवाजे पर आए। उन्होंने जब अर्जुन को देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वह खड़े रहे बिना कुछ बोले। सुशीला दौड़कर बाहर आई और बेटे को गले से लगा लिया। बेटा, तू ठीक तो है ना? अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। माँ, बाबूजी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं जानता हूँ कि मैंने आपको धोखा दिया, लेकिन मुझे माफ कर दो। रामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, हम माँ बाप हैं, हमने तुझे हमेशा माफ किया, लेकिन क्या तू खुद को माफ कर पाया? अर्जुन सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसने फैसला किया कि अब वह अपने माता पिता की सेवा करेगा और अपनी गलतियों को सुधारेगा। अर्जुन ने खेतों में अपने पिता का हाथ बटाना शुरू किया। उसने मेहनत से काम किया और धीरे धीरे गांव में एक अच्छा इंसान बन गया। समय के साथ अर्जुन ने अपने गांव में एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जिससे न केवल उसका परिवार खुशहाल हुआ, बल्कि गांव के और लोगों को भी काम मिलने लगा। रामलाल और सुशीला की आंखों में अब गर्व था। उनके बेटे ने अपनी गलती को समझ लिया था और अब वह सही राह पर था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में सफलता की राह कभी आसान नहीं होती। अगर हम अपने माता पिता को धोखा देकर गलत रास्ता अपनाते हैं तो हमें एक न एक दिन पछताना ही पड़ता है, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने का प्रयास करें तो जीवन हमें दूसरा मौका जरूर देता है।
अर्जुन का लौटना ये दर्शाता है कि माँ बाप का प्यार बिना शर्त होता है और एक बेटा चाहे जितनी भी गलतियां कर ले, माता पिता हमेशा उसे गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।